कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं जिन जातकों पे कोर्ट की कोई कार्रवाई चल रही है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है और ऐसी संभावना दिख रही है कि किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी इशू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश व्यर्थ में ही कोर्ट की कार्रवाई उनके ऊपर हो गई है या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर हो गई है या चल रही है, उससे पीड़ित हैं। तो उनकी सेवा में 7 सरल उपाय मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और बहुत सरल तो हैं ही और बहुत प्रभावी भी हैं ये 7 उपाय। और लिखिए, मैं समझाता भी हूँ हमेशा की तरह आपको। पहला उपाय, किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करते हुए नित्य रोजाना शाम 4 बजे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ बजरंग बाण करा करें। मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है और नित्य करना है। शाम को 4 बजे बजरंग बाण का पाठ आपने करना है पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर। और बजरंग बाण का जो पाठ करा जाता है उसके लिए दिन में 10 बजे, सुबह के 10 बजे और सांझ को 4 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको याद रख लीजिएगा। अभी तो यहाँ पर 10 बजे का नहीं है, सिर्फ 4 बजे का ही है, क्योंकि विषय कोर्ट केस से रिलेटेड है। तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए शाम को 4 बजे का समय बहुत अच्छा रहता है। और बात रही संडे की, संडे को भी पाठ किया जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर। बस आपने पीपल वृक्ष को अगर स्पर्श करते हैं तो उस दिन स्पर्श ना करिए, दूर से ही मस्तक झुकाइए, प्रणाम करिए और पाठ करिए 11 पाठ और आ जाइए। ये ध्यान रखिएगा। बाकी दिनों में रविवार को छोड़कर, संडे को छोड़कर आप स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करके आशीर्वाद पीपल भगवान का आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय लिखिए, नित्य, ये भी रोजाना है, नित्य रात्रि भोजन के पश्चात 2 लौंग यानी लौंग का जोड़ा मुख में रख लें और हनुमान चालीसा जी का मन में पाठ करें और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सो जाएं। ये उपाय ऐसा है कि किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई होने वाली होगी, जो होगी निश्चित। और अगर ये उपाय फलित हो गया तो वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये उपाय इतना प्रभावशाली है, 2 लौंग वाला। रोज रात को एक नियम बना लीजिए। अगर इस प्रकार की समस्या से आप पीड़ित हैं, 2 लौंग आपने रख लेनी है मुख में। किसी भी दाढ़ वाली साइड, बाईं दाढ़ या दाईं दाढ़ की तरफ आप उसको दबा लीजिए, उस मुंह में उस हिस्से में दबा लीजिए। थोड़ी देर बाद आप जब वो हो जाएगा उसमें, तो हनुमान चालीसा जी का पाठ करिए मन में। संख्या कितनी भी हो सकती है, 1 भी पाठ कर सकते हैं आप, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं और 11 भी कर सकते हैं। इतने पर्याप्त हैं। 1 भी कर सकते हैं। और ऐसा हो, अगर ऐसी कृपा हो जाए भगवान की, करते करते, पाठ करते करते आपको नींद आ जाए, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके ही आपने सोना है। दोनों को अगर मिला दिया जाता ना, लौंग को शनि हो जाते हैं वो हनुमान चालीसा जी को, बड़ा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रक्षा कवच ऐसा हर प्रकार से रक्षा करने लग जाता है। तुरंत लाभ देने वाला उपाय है ये दूसरा जो मैंने आपको लिखवाया है। तीसरा उपाय लिखिए, पुलिस स्टेशन या कोर्ट परिसर के अंदर लगे हुए पानी के नलकों से पानी पिया करें और
दृष्टिहीन बच्चों को भोजन करवाएं। कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन में जो अंदर जो पानी का जो सोर्स होगा, जहाँ पर वहीं पे काम करने वाले भी पानी पीते होंगे, वहाँ से आप पानी भर के ले आइए, घर पे ले आइए और उसको पिया करिए थोड़ा थोड़ा रोज़। और कोर्ट में भी अगर हाई कोर्ट होगा तो बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। अगर हाई कोर्ट होगा, वहाँ पर जो नलके लगे हुए होंगे परिसर के अंदर, बाहर नहीं, तो वहाँ का जो जल होगा वो अगर आप ले आते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। एक बार भर के ले आइए और थोड़ा थोड़ा ही पीना है, एक एक घूंट करके रोज़ पीना है। और दृष्टिहीन बच्चे हैं, वो भी शनि होते हैं, उनको अगर ऐसे सेवा का मौका मिले तो उनको आपने भोजन करवाना है। ये उपाय तभी पूर्ण हो पाएगा, ये अलग अलग नहीं है, पानी भी पीना आपने और भोजन भी करवाना है। चौथा उपाय लिखिए, किसी भी बुधवार से शुरू करते हुए 108 दिन लगातार शेर पर सवार माँ दुर्गा जी पर एक अनार फल अर्पण करें और वहीं बैठकर 32 नामावली की एक माला करें। फिर दुर्गा सप्तशती जी में से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना करें। किसी भी बुधवार से शुरू कर लीजिए और किसी समय भी आप कर सकते हैं। एक अनार फल लेके जाइए, यानी एक अनार लेके जाइए, शेर पर सवार माता दुर्गा जगदम्बा को अर्पण करिए, मस्तक झुकाइए और उसके बाद 32 नामावली है माता की, 32 नाम है दुर्गा जी के, उसकी एक माला यानी 108 बार वो जपा जाएगा। उसके बाद दुर्गा सप्तशती जी में से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और माँ की क्षमा प्रार्थना वहीं माँ के मंदिर में उनके सम्मुख बैठकर आपने करनी है। इसको करने में जो शुरू का जो जिनको अभ्यास बिल्कुल नहीं होगा, इसको करने में लगभग 40 से 50 मिनट लग जाते हैं और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो लगभग 20 से 25 मिनट आपको लगा करेंगे, जब आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये 32 नाम। और ये जो उपाय है ये अगर फलित हो गया, मतलब कि आपको सूट कर गया और पूर्ण रूप से फलदायी हो गया, तो डिपेंड करता है, मैं तो मार्क दे रहा हूँ, फलित होगा, कितना फलित होगा, बिल्कुल निष्क्रिय तो नहीं जाता है, फलित होता है। लेकिन अगर 100% फल देगा तो जिस भी व्यक्ति ने आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करी है, जिसके हृदय में एक प्रकार से पाप आ गया है, वो रात को ना सोते हुए भी सपने में आपका नाम से चीखा करेगा। ये इतना तेज उपाय है, चीखा करेगा, चीखे मारा करेगा। और गलती से अगर उसके स्वप्न में आप आ गए, भय तो इतना ज्यादा हो जाएगा उसको, और गलती से उसके स्वप्न में आप आ गए, बस माता रानी रक्षा करें उसके। फिर कोर्ट केस तो पता नहीं क्या क्या कट जाएगा इससे। और जो ये प्रक्रिया, जो मैंने उपाय की जो प्रक्रिया बताई है, प्रोसीजर बताया, जो ये लोग करते हैं उनको कोई चीज छू नहीं सकती है, सवाल ही नहीं उठता कि उनको कोई भी नेगेटिविटी टच कर जाएगी, पास तो आ जाएगी लेकिन छू नहीं सकती, भाग जाएगी एकदम से। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत अधिक आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब फुल बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे लगन बनता है और उसी लगन की स्कैनिंग करी जाती है, तभी रिजल्ट आ पाता है प्रॉपर, भेज दीजिएगा। तो मैं इस उपाय में और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको खोल के समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा उपाय, किसी भी शनिवार से शुरू करते हुए 11 शनिवार लगातार, किसी भी महीने का किसी भी शनिवार से शुरू करिए और 11 शनिवार लगातार करना है। 1.25 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह करा करें, और यह जल प्रवाह करना है दिन के समय, शाम या रात्रि नहीं होनी चाहिए। और संभव हो तो कोर्ट या जेल की कैंटीन से कुछ भी खाद्य सामग्री मंगाकर ग्रहण करा करें।
11 शनिवार लगातार 1.25 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह करिए। और कोर्ट या जो जेल होती है वहाँ की कैंटीन है, अगर संभव हो सके वहाँ से कुछ भी खाद्य सामग्री उचित मूल्य जो उसका होगा वो मूल्य देकर लेके आया करें। और बाहर जाइए जहाँ नहर इत्यादि होगी, जल का साधन होगा, वहाँ जल प्रवाह करिए कच्चे कोयले को, फिर घर आइए और वो खाद्य सामग्री आप फ्रिज इत्यादि में रख सकते हैं, संरक्षण हो जाए जिससे उसका, और उसको ग्रहण करा करें। एकदम से आधी समस्या आपकी कट जाएगी 11 शनिवार के अंदर ही अंदर। ध्यान से करिएगा इस उपाय को। छठा उपाय लिखिए, किसी भी बुधवार को किन्नरों के स्थान पर जाकर अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी वस्त्र उन्हें भेंट करें और आशीर्वाद रूप में प्रार्थना करते हुए एक रक्षा सूत्र उनसे अपने हाथ या गले में बंधवा लें। किन्नरों का स्थान होता है, हर शहर में होता है, बुधवार उनका दिन होता है। उस दिन जाइए, आप उनके स्थान पर जाइए, प्रणाम करिए और अपनी सामर्थ्य जैसी हो आपकी और उनकी भी पसंद अनुसार कुछ भी वस्त्र उनको भेंट करिए और प्रार्थना करिए, अपनी समस्या कहिए उनसे और बोलिए कि हम आपकी शरण में हैं, हम शरणागत हैं और रक्षा सूत्र आप हमारा तैयार करिए और बड़ी प्रार्थना रहेगी, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे गले में या हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए उनसे। और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो उचित दक्षिणा हो वो भी उनको दीजिएगा और बहुत आशीर्वाद लेकर आइएगा वहाँ से। किन्नरों के बारे में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ उपाय के साथ में। ऐसी व्यवस्था बन गई है अभी कि ज्ञान नहीं है, कि उस प्रकार के गुरु नहीं रहे समाज में। अब किन्नरों को देखते ही हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना आती है ज़्यादातर लोगों के, कि भी इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन अगर आप उनके जीवन पे थोड़ी सी दृष्टि डालोगे कि जो वो भोग रहे होते हैं, आपको तो पता भी नहीं किन्नर होता क्या है, क्या शारीरिक कष्ट होता है किन्नरों को, आपको पता भी नहीं है। आप एकदम से जो भावना जो पैदा कर लेते हो, जबकि किन्नरों के पास ऐसे ऐसे उपाय होते हैं, ऐसी कृपा और आशीर्वाद छुपे हुए होते हैं कि केवल आप सर झुकाइए और आप पे कृपा होगी। राजनेता होते हैं ना, जो राजनेता, पॉलिटिशियंस, देखिए हम तो स्कैनिंग करते हैं, हमें तो पता है, हमारी तो फील्ड है पॉलिटिकल लैंड स्कैनिंग में, तो बारीकी पता ही है। लायक हो या बिल्कुल भी लायक नहीं हो, मतलब सुपात्र हो या कुपात्र हो, राजनीति के क्षेत्र में अगर किसी अच्छे हृदय वाले किन्नर का आशीर्वाद उसको मिल जाए ना, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। इतनी ताकत होती है किन्नरों के आशीर्वाद में। लेकिन आशीर्वाद मिलता कब है? कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आशीर्वाद दिल से तभी दे पाता है जब दिल के अंदर तक की गहराइयों तक वो प्रसन्न हो, और मिलेगा तो उसी को जो उसको प्रसन्न कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, किन्नर का अगर आशीर्वाद हो उड़ा देता है वो आशीर्वाद। ये छोटी मोटी चीजें, कोई कोर्ट केस वगैरह मुड़ के भी गलती से भी आपकी तरफ देख नहीं पाता, या कोई नेगेटिविटी देख नहीं पाती, कोई चीज छू नहीं सकती है आपको। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब तो हम पढ़े लिख गए हैं, चलिए पहले तो थोड़ा ऐसा था, अब तो सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं और मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। 7वां अंतिम उपाय लिखिए, और ये बहुत सीरियस उपाय है और इसको मैं समझाऊंगा। इसको आपने अपने हिसाब से नहीं शुरू करना है। किसी भी बुधवार या शनिवार से शुरू करते हुए, किसी भी एक दिन से शुरू करते हुए नित्य सांझ की संध्या या रात्रि के समय माता महाकाली के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा पहले, फिर काली चालीसा का पाठ करा करें। ये दिन में नहीं होगा, जब सूरज छुपने वाला होगा उस समय होगा, या बिल्कुल रात्रि होगी तब होगा। बुधवार या शनिवार से शुरू करना है आपने और रोज करना है। काली माता का जो मंदिर है जहाँ काली स्थापित है, माँ के सामने बैठिए, शरणागत हो जाइए माता के चरणों में और पहले शिव चालीसा पढ़िए और फिर काली चालीसा पढ़िए।
मेरी सलाह जरूर लीजिएगा इस उपाय को करने से पहले। ये बहुत तेज उपाय है, ऐसा भूल मत कर लीजिएगा कि आपने कभी पूरे जीवन भर काली माता की भक्ति लगातार नहीं करी है और आप जाके बैठ गए, आपने समस्या कह दी और आपने सीधा ही काली चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। भक्ति मार्ग का अनुभव जिनको बिल्कुल भी नहीं है वो ये गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आधार बनेगा, इसलिए शिव चालीसा का पाठ पहले करा जाएगा और ऐसी तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी कि माँ जब आशीर्वाद देंगी तो वो कंट्रोल्ड रहेगा एक प्रकार से आपकी शक्ति और भाग्य अनुसार, क्योंकि काली को पुकारोगे काली तो आएगी ही आएगी और काली कंट्रोल में रहे इसके लिए सर्वप्रथम शिव चालीसा का आपने पाठ करना है। या इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूँ कि शिवलिंग भी हो अगर वहाँ पर, मान लीजिए मंदिर बड़ा है, वहाँ काली जी भी हैं और शिव परिवार भी है, तो 1 लोटा मीठा जल का आप पहले शिवलिंग पे चढ़ा के आइए, फिर शिव चालीसा पढ़िए और काली चालीसा पढ़िए। ये ध्यान रखिएगा, आप निर्दोष होने चाहिए। ऐसा मत करिएगा क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा ही शुरू करी गई है और उसका प्रतिफल, उसका रिएक्शन आप भोग रहे हो और समाज में ये दर्शा रहे हो कि हम तो पीड़ित हैं, देखो हमें किसी ने फंसा दिया। ऐसा भूल मत करिएगा, नहीं तो फिर ये उपाय आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनकी आवाज़ दबा दी गई है। होता है किसी किसी व्यक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं हो पाता, वो नहीं बोल पाता, चुप हो जाता है, समय की राह देखता है, कष्ट सहन करता है, होता है, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, तो माँ उनके लिए खड़ी होती है। तो ये उपाय ध्यान करिएगा। और एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो होती है, बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं तो उनका एक अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत अधिक तेज रिएक्शन देना ही ज़्यादातर मुसीबतों का कारण बनता है। कुछ भी हमारे साथ प्रिय अप्रिय घटता है, अगर हम उसका रिएक्शन थोड़ी सी लंबी सांस खींचें, थोड़ा सा शांत हो जाएं या कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद दें या उसके रिएक्शन देना हम ज़रूरी ना समझें, तो ये जो शनि के, राहु के, केतु के, बुध के जो चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिविटी जो आती हैं, ये कभी भी नहीं आ पाएंगी। ये बात तो ठीक है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन कोई ये रिएक्शन आपका ऐसा निकल गया और उस समय आपके ग्रह डाउन चल रहे थे, अगले व्यक्ति के ग्रह काफ़ी तेज चल रहे थे, तो उसने उस अवसर का लाभ उठाया। हालांकि न्याय तो होगा ही, प्रकृति न्याय करती ही करती है, लेकिन वो जो इतने वर्ष आपके निकल गए वो तो वापस नहीं आ सकते। जरा विचार करिएगा। इसलिए बहुत तेज रिएक्शन छोटी छोटी बातों पे देना, और आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई, हर एक आदमी कह देता है कि मैं तो फिर कोर्ट में चला जाता हूँ। देखिए कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है जरा उससे जरा पूछिए, जरा जब कभी वो शांत बैठे हो तो यही बोलेंगे काश हमने वो रिएक्शन ना दिया होता तो आज ये कार्रवाई हमें ना भोगनी पड़ती। भले ही हम सही हैं, लेकिन उस समय हम चुप हो जाते या थोड़ा से ठंडे हो जाते। जैसे कहते हैं ना, एकदम गरम गरम नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा फूंक मार के ठंडा करके खाना चाहिए, तो वो भोजन लगता है। और गर्मा गर्म जो भोजन जो होता है वो पेट की में भी अग्नि कर देता है, मुंह में भी अग्नि कर देता है, और कई बार ऐसा होता है वो बाहर भी निकालना पड़ता है, इतना तेज गर्म होता है। तो उसी प्रकार से जीवन में अगर ये शनि, राहु, केतु और बुध वाली चीज़ों से बचना है तो अपना रिएक्शन 0 कर दीजिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम